Hello friends, welcome to my channel once again. How are you? I hope you will be fine, and today we are going to read the lesson number 9 from class 4th from New James English Reader, and the name of the lesson is The Boy Who Wanted to Read. एक boy जो पढ़ना चाहता था. Let's start the reading. Try this activity with a partner. Shut your eyes and have your partner hand you some objects. ये एक्टिविटी अपने पार्टनर के साथ ट्राई करो. अपनी आईज बंद करो और अपने पार्टनर को बोलो कि वो आपको कोई ऑब्जेक्ट दे. ट्राई टू गेस व्हाट द ऑब्जेक्ट्स आर बाय होल्डिंग एंड फीलिंग देम. फिर उस ऑब्जेक्ट्स को गेस करने की कोशिश करो, उसे फील करके, उसे चेक करो आईज बंद करके कि वो क्या है. वंस यू गेस एन ऑब्जेक्ट, try to give more details about the material used, its size, its weight, and if it has any grooves or marks. एक बार आप उस ऑब्जेक्ट को गेस कर लेते हैं तो उसके बारे में ज़्यादा डिटेल बताओ कि वो क्या मटेरियल है, कहाँ यूज़ होता है, उसका साइज़ क्या है, उसका वेट क्या है. इफ़ इट्स हैज़ एनी ग्रूव्स और मार्क्स, क्या उसके ऊपर कोई मार्क्स है या कोई ग्रूव्स है. ग्रूव्स मतलब कि उस पर कोई कट बना हुआ है या कोई मार्क्स है. As you will realize, the sense of touch is a keen one. फिर तुम उसे महसूस करोगे कि जो टच की जो सेंस है इज ए कीन वन, मतलब बहुत ज़्यादा शार्प, बहुत ज़्यादा मतलब इंटरेस्टिंग है, तेज़ है. मतलब कि जो आप फील करते हैं, सेंस करते हैं, वो भी बहुत तेज़ है. उसका जो एहसास करना है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है. इट हेल्प्स ब्लाइंड पीपल अंडरस्टैंड ऑब्जेक्ट्स, प्लेसेस एंड इवन रीड बुक्स. ये ब्लाइंड पीपल को अंडरस्टैंड करता है ऑब्जेक्ट्स को समझने में, प्लेसेस पे जाने में, और वो इससे बुक्स भी रीड कर सकते हैं. देयर वॉज ए टाइम नॉट लॉन्ग एगो व्हेन मोस्ट पीपल थॉट दैट द ब्लाइंड कुड नेवर लर्न टू रीड. एक टाइम था, कुछ ज़्यादा समय पहले नहीं, जब ज़्यादातर लोग ये सोचते थे कि ब्लाइंड पीपल्स जो हैं वो पढ़ नहीं सकते. इट वॉज बिलीव दैट द ओनली वे टू रीड वॉज टू लुक एट वर्ड्स विद योर आईज. इस तरीके का एक बिलीफ सिस्टम बना हुआ था कि रीड करने का जो सिस्टम है, हम खाली अपनी आंखों से देखकर, शब्दों को आंखों से देखकर ही पढ़ सकते हैं. ए यंग फ्रेंच बॉय नेम्ड लुइस ब्रेल थॉट अदरवाइज एंड मेड बुक्स कम अलाइव फॉर द ब्लाइंड. एक यंग फ्रेंच बॉय जिसका नाम लुइस ब्रेल था, उसने इस थॉट को एक अलग दिशा दी, डायरेक्शन दी, और उसने बुक्स को अलाइव, एक बुक्स को जिंदा कर दिया ब्लाइंड लोगों के लिए. द ईयर वाज 1812. ये साल था 1812 का. In a small town near Paris, 3-year-old Louis was playing in his father's workshop. पेरिस के एक स्मॉल टाउन में 3 साल का जो बच्चा था जिसका नाम लुइस था, वो अपने फादर की वर्कशॉप में खेल रहा था. मिस्टर ब्रेल मेड लेदर ऑब्जेक्ट्स एंड हैड मैनी स्पेशल टूल्स. मिस्टर ब्रेल जो है लेदर ऑब्जेक्ट्स बनाते थे और उनके पास बहुत सारे स्पेशल टूल्स थे. लिटिल लुइस ऑफन स्पेंड द डे प्लेइंग देयर. लिटिल लुइस जो है, जो अपना दिन वहाँ पर खेलते हुए निकालता था. स्टे अवे फ्रॉम दोस नेल्स. उन नेल से दूर रहो. मिस्टर ब्रेल इंस्ट्रक्टेड लुइस. मिस्टर ब्रेल ने लुइस को इंस्ट्रक्शन दिया. लुइस नोडेड. लुइस ने हाँ में सिर हिलाया. He looked intently at the things his father made. वो बहुत ही ध्यान से देख रहा था जो उसके फादर जो है वो बना रहे थे. Curious, little Louis decided to try his hand with the tools too. और उत्साहित होकर लिटिल लुइस ने डिसाइड किया कि वो भी टूल्स को अपने हाथ से ट्राई करेगा. He picked up an awl, a sharp pointed stick with a wooden handle. उसने एक ऑल शार्प पॉइंटेड स्टिक, उसने एक बहुत ही शार्प पॉइंटेड स्टिक जो है वो ऑल जो है उसने उठा लिया जिसका वुडन हैंडल था. मिस्टर ब्रेल यूज्ड इट टू मेक होल्स इन द लेदर. मिस्टर ब्रेल जो है इससे लेदर में होल्स किया करते थे. एज ही प्लेड विद द ऑल, जैसे ही वह उस ऑल टूल से खेल रहा था, लुइस हैंड स्लिप्ड. लुइस का हैंड जो है वो स्लिप हो गया. ही लेट आउट ए लाउड क्राई, और वो बहुत जोर से रोने लगा. मिस्टर ब्रेल रश टू हिज सन. मिस्टर ब्रेल जो है वो अपने सन की तरफ भागे. बट द डैमेज वॉज डन. लेकिन जो डैमेज है हो चुका था. द ऑल हैड हिट वन ऑफ लुइस आई. ऑल जो टूल है उसने लुइस की एक आंख में चोट पहुंचा दी थी. वी आर गोइंग टू टेक यू टू ए डॉक्टर. हम तुम्हें डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं. मिस्टर ब्रेल चिल्लाए, कैरिंग हिज सन ऑन द स्ट्रीट्स, और अपने सन को स्ट्रीट्स में ले जाने लगे. However, within a few days the wound got infected. लेकिन कुछ ही दिनों में चोट जो है वो उसमें इन्फेक्शन हो गया. द इन्फेक्शन स्प्रेड टू लुइस अदर आई. और इन्फेक्शन जो है वो लुइस की दूसरी आंख में भी चला गया. एंड द बॉय बिकेम ब्लाइंड. और जो बॉय है वो ब्लाइंड हो गया. ऐसे ही ग्रीव ओल्डर. और जैसे ही वो बड़ा हुआ, लुइस लर्न टू एडेप्ट. जैसे वो बड़ा हुआ, लुइस जो है वो नॉर्मल लाइफ जीने लगा. ही वेंट टू स्कूल विद ऑल हिज फ्रेंड्स एंड डिड वेल इन हिज स्टडीज.
वो स्कूल जाने लगा अपने दोस्तों के साथ में और स्टडी करने लगा। ही वॉज इंटेलिजेंट एंड क्रिएटिव, वह इंटेलिजेंट था और क्रिएटिव था। मोस्ट इम्पोर्टेंटली लुइस वॉज डिटरमाइंड नॉट टू लेट हिज डिसेबिलिटी शो हिम डाउन वन बिट। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या था कि लुइस ने ये डिटरमाइन किया, डिसाइड किया कि वो अपनी डिसेबिलिटी से अपने आप को स्लो बिल्कुल भी नहीं करेगा। सोन लुइस हर्ड ऑफ ए स्पेशल स्कूल इन पेरिस फॉर ब्लाइंड स्टूडेंट्स। जल्दी ही लुइस ने एक स्पेशल स्कूल के बारे में सुना पेरिस में जो ब्लाइंड स्टूडेंट्स के लिए था। He did not think twice about going. उसने एक बार भी नहीं सोचा कि दोबारा, और लुइस पैक्ड हिज बैग्स एंड वेंट ऑफ टू स्टडी देयर। लुइस ने अपना बैग पैक किया और वो वहाँ स्टडी करने के लिए चला गया। At the school, Louis realized that there were special books for the blind to read. स्कूल में लुइस ने रियलाइज किया कि वहाँ पर स्पेशल बुक्स है ब्लाइंड लोगों के पढ़ने के लिए। Valentine Hui, the founder of the school, had made books with large letters that were raised up of the page. वैलेंटाइन हुए जो कि स्कूल के फाउंडर थे, उन्होंने एक स्पेशल बुक्स बनाई थी जिस पर लार्ज लेटर्स लिखे हुए थे जो कि पेज से ऊपर उभरे हुए थे। क्योंकि जो लेटर्स हैं वो बहुत बड़े थे, द बुक्स वर बल्की, बुक्स जो है वो बहुत भारी थी। ऑल्सो दे वर एक्सपेंसिव टू मेक, और ये एक्सपेंसिव भी था बनाने के लिए। द स्कूल हैड एग्जैक्टली 14 ऑफ देम, स्कूल में केवल 14 बुक्स थी। फीलिंग ईच लेटर विद हिज फिंगर टिप्स, और हर लेटर्स को फिंगर टिप्स से महसूस करना होता था। लुइस सेट अबाउट रीडिंग द बुक्स इन द स्कूल लाइब्रेरी। लुइस ने ये सेट किया कि वो स्कूल की लाइब्रेरी में बुक्स को रीड करेगा। However, this was a long and difficult task. लेकिन ये बहुत ही लंबा और डिफिकल्ट टास्क था। It took a few seconds to read each word. हर वर्ड्स को पढ़ने में few seconds लग जाते थे। So by the time he reached the end of a sentence, जब वो सेंटेंस के एंड में पहुंचता था, लुइस almost forgot what the beginning of the sentence was about. लुइस जो है वो ऑलमोस्ट भूल जाता था कि सेंटेंस की बिगिनिंग में क्या था। There must be a better way. कुछ बेटर वे होना चाहिए। लुइस said to himself, लुइस ने अपने आप से कहा। And as he soon found out there was, और बहुत ही जल्दी उसने इसका सॉल्यूशन भी निकाला। लुइस thought long and hard about a way for the visually impaired to read. लुइस ने बहुत ही लंबे समय तक और बहुत ही मेहनत करके कोई रास्ता सोचा जिससे कि जो विजुअली इम्पेयर्ड यानी कि जो आंखों से नहीं देख सकते वो पढ़ सकें। Others had created symbols that could be read by touch. Others जो है उन्होंने कुछ सिंबल्स बनाए जिससे कि टच से रीड किया जा सकता था। However, this finger reading was slow and difficult and the symbols were complex. However, जो फिंगर रीडिंग थी वो बहुत स्लो थी और सिंबल्स को पहचानना डिफिकल्ट भी था क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लेक्स थे, क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लेक्स बने हुए थे। कॉम्प्लेक्स मतलब डिफिकल्ट। लुइस wanted an alphabet code to make reading by touch quick and easy. लुइस चाहता था कि अल्फाबेट का कोई कोड होना चाहिए जिससे कि उसे आसानी से पहचाना जा सके और इजी हो। As fate would have it, और जैसे कि उसकी किस्मत में था, लुइस soon got the chance he was looking for. लुइस को जल्दी ही वो चांस मिल गया जिसकी वो खोज कर रहा था, जिसको वो देख रहा था। He heard about something called night. उसने कुछ नाइट राइटिंग के बारे में सुना, डिजाइन बाय कैप्टन चार्ल्स बार्बियर, जो कि एक कैप्टन चार्ल्स बार्बियर ने डिजाइन किया था। द फ्रेंच आर्मी यूज दिस मेथड टू रीड मैसेज इन द डार्क। इस मेथड को उन्होंने यूज किया नाइट में, अंधेरे में मैसेज को रीड करने के लिए। एट नाइट सोल्जर कुड नॉट रीड रिटन मैसेज बिकॉज दे वुड नीड लाइट टू रीड। रात में सोल्जर जो है वो रिटन मैसेज नहीं पढ़ सकते थे क्योंकि उन्हें पढ़ने के लिए लाइट चाहिए थी। इफ दे लिट ए मैच द लाइट माइट अट्रैक्ट द एनिमी अटेंशन। अगर वो रात में माचिस से आग जलाते हैं तो इससे शत्रु जो है वो अट्रैक्ट हो सकते थे और उन्हें उनके बारे में पता चल सकता था। Instead they used an alphabet code made up of small dots and dashes. इसके बजाय उन्होंने एक अल्फाबेट कोड बनाए जो कि स्मॉल डॉट्स और डैशेस यानी कि डॉट्स और डैश से बने हुए थे। Symbol were raised up of the paper so that soldier could read them by running their fingers over them. सिंबल जो है वो पेपर से उठे हुए थे जिससे कि सोल्जर जो है उन्हें अपने फिंगर से उन पर अपने हाथ फेर के उनका अंदाजा लगा सकते थे और महसूस कर सकते थे। लुइस ट्राइड आउट द कोड। लुइस ने उस कोड को ट्राई किया। ही saw that it was good but he wanted to improve it further. उसने देखा ये अच्छा था लेकिन इसे इम्प्रूव करने की जरूरत थी। On his next vacation home, Louis spent all his time working on this symbol of writing. और अपने नेक्स्ट वेकेशन पर घर पर लुइस ने अपना सारा जो टाइम है इस सिस्टम के राइटिंग में लगा दिया। As he sat there in his father leather shop,
जब वो अपने फादर की लेदर शॉप में बैठा, लुइस पिक्ड अप वन ऑफ हिज आउल। लुइस ने एक आउल उठाया। द आइडिया केम टू हिम इन ए फ्लैश। जो आइडिया था उसे अचानक से आया। द वेरी टूल दैट हैड कॉज्ड हिम टू गो ब्लाइंड वुड नाउ हेल्प हिम टू रीड। ये वही सेम टूल था जिससे कि वो ब्लाइंड हो गया था, अब वो उसकी हेल्प करने वाला था उसको पढ़ने में। ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज ही वर्कड ऑन एन अल्फाबेट मेड अप ऑफ एंटायरली ऑफ 6 डॉट्स। अगले कुछ दिनों में उसने एक अल्फाबेट बनाया जो कि 6 डॉट्स से बना हुआ था। द पोजिशन ऑफ द डिफरेंट डॉट्स क्रिएटेड द डिफरेंट लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट। जो डॉट्स की डिफरेंट पोजिशन थी उससे अल्फाबेट के डिफरेंट लेटर जो हैं वो डिजाइन किए थे। लुइस यूज्ड ए ब्लंट आउल टू पंच आउट ए सेंटेंस। लुइस ने एक मुड़ा हुआ आउल उठाया और पंच किया सेंटेंस बनाने के लिए। होल्डिंग हिज ब्रेथ ही रीड इट क्विकली। और अपनी सांस को थामते हुए उसने इसको जल्दी से पढ़ लिया। एवरीथिंग मेड सेंस। अब और ये सब कुछ सेंसफुल था। हिज प्लान हैड वर्कड। उसका प्लान जो था वो काम कर गया था। लुइस हैड इन्वेंटेड ए न्यू सिस्टम ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग फॉर द ब्लाइंड। लुइस ने पढ़ने के लिए और लिखने के लिए ब्लाइंड के लिए एक नया सिस्टम बना दिया था। एंड द बॉय वॉज ओनली 15 ईयर ओल्ड। और जो बॉय था वो केवल 15 साल का था। दिस सिस्टम फॉर रीडिंग एंड राइटिंग इज यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड टुडे। ये लिखने और पढ़ने का जो सिस्टम है वो पूरे वर्ल्ड में यूज किया जाता है। इट इज सिंपली नोन एज ब्रेल और इसे ब्रेल के नाम से जाना जाता है। टुडे द ब्लाइंड कैन रीड मैप्स इन ब्रेल। तो आज ब्लाइंड लोग जो है वो मैप को ब्रेल में रीड कर सकते हैं। स्पेशल ब्रेल कंप्यूटर्स इनेबल देम टू वर्क एंड कनेक्ट विद द ऑनलाइन वर्ल्ड। स्पेशल ब्रेल कंप्यूटर्स भी हैं जिन्होंने उनको अनेबल कर दिया, उन्हें इस लायक बना दिया है कि वो ऑनलाइन वर्ल्ड से कनेक्ट हो सकते हैं। सिंस लुइस लव्ड म्यूजिक, क्योंकि लुइस जो है उसे म्यूजिक पसंद था, ही ऑल्सो क्रिएटेड ए म्यूजिकल कोड इन ब्रेल। उसने ब्रेल में म्यूजिकल कोड भी बनाए। दिस हेल्प्स द ब्लाइंड रीड म्यूजिकल नोट्स एंड कंपोज ट्यून्स। इससे ब्लाइंड के लिए म्यूजिकल नोट्स बनाए गए और ट्यून्स बनाई गई। A few years ago, India issued a special ₹2 coin to mark the 200th birth anniversary of Louis Braille. कुछ साल पहले इंडिया ने एक 2 रुपए का कॉइन जो है वो मार्क करके निकाला लुइस ब्रेल की 200th बर्थ एनिवर्सरी पे। द कॉइन bears his portrait and also has his name written in Braille. कॉइन पर उसकी पोर्ट्रेट बनी थी और ब्रेल में लिखा भी हुआ था। इन मैनी कंट्रीज देयर वाज ब्रेल सिंबल्स ऑन करेंसी नोट्स। और बहुत सारी कंट्री में करेंसी नोट्स पे ब्रेल सिंबल से लिखा होता है। दिस हेल्प्स द ब्लाइंड आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ द नोट्स। इससे ब्लाइंड लोग जो है वो नोट्स को आसानी से पहचान सकते हैं। However, all this was possible only because of a blind boy with a dream. However, ये सब कुछ पॉसिबल इसलिए हो पाया क्योंकि ब्लाइंड बॉय लुइस का ये ड्रीम था। Louis Braille not only achieved his dream to read and write but also helped thousands across the world to read and write too. लुइस ब्रेल ने ना केवल अपने ड्रीम को पूरा किया लिखने और पढ़ने के शौक को, बल्कि उसने उन हजारों लोगों को वर्ल्ड में हेल्प किया पढ़ने में और लिखने में जो कि ब्लाइंड थे। So this explanation has been completed, my students, and now you will able to know how the Braille language helps the blind people and how it was invented by the Louis Braille, because he had the dream of read and write and he was get blind, but he did not make his disability to an excuse. Instead, he make his disability to invent the Braille language for the thousands persons who can read and write nowadays. So it was a great achievement by the Louis Braille and we should always grateful to them. So I hope you have liked this lesson and I will get back to you with the back exercise of this lesson soon. And share this video more and more to the needy people. Till then, bye bye.